नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल को देखेंगे कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर आप इसकी कुछ जानकारी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्टें यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। इन सभी जानकारी को आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। सिर्फ यहाँ पर हम वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल को देखेंगे ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो। तो चलिए पहले इसके हम शॉर्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोड देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर एज के बारे में आप देख सकते हैं। साथ ही जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पर आपकी आयु में अलग से छूट रहेगी। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो यहाँ पर आपको मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपकी अलग अलग यहाँ पर यदि ऊपर वाली नहीं है तो आपके इनमें से कोई एक है तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर दूसरा यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जिसमें आपका इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम है, जिसमें आपका किसी भी संस्था से आपका जिसमें आपकी इंस्टीट्यूट जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरेटरी हो या ऑटोनोमस आपकी कोई संस्था हो या ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आपने यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च का ये आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 9 नवंबर से इसकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 28/11/2024 से रात की 12 बजे तक। और इसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट भी आप इसको 29 तारीख तक आप इसको अपने फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं। अब इसकी जो अन्य जानकारी सिलेक्शन प्रोसीजर ये सभी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब कैसे डाउनलोड करना है तो आगे हम प्रोसेस पूरी दिखाने वाली हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर रहने वाली पूरी जानकारी आपको पढ़ना है। उसके बाद ही आपको लिए ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है सिलेक्शन इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर और मिनिमम मार्क्स के बारे में। तो यह सभी आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 25 रुपये की आपको फीस लगने वाली है, जिसमें आपकी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लगने वाली है और SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस यहाँ पर आपको नहीं लगने वाली है। साथ ही यहाँ पर एज रिलेक्शंस के बारे में दिया गया है, तो इस सभी आपको अब पढ़ लेना है। अब आपको चलिए इसके हम ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है और आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से भी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम प्रोसेस पूरा मोबाइल से दिखा रहे हैं। उससे हम प्रोसेस आपकी लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहली लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको यदि आप जब इसकी एग्जाम की डेट आएगी तो यहाँ पर आपको जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर चेक करते रहना है। और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका, इसको आपको जरूर ध्यान रखना और ये आपका ये वैकेंसी नंबर, इन दोनों को आपको नोट करके रखना, क्योंकि जब भी कोई नोटिस आएगा तो इसी के आधार पर यह मेंशन किया रहता है। तो यहाँ पर आपका मेंशन रहता है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो एक तो आपको ऑप्शन एग्जाम डेट से मत कोई नोटिस आया था तो व्हाट्स न्यू में आपको ऊपर शो होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे को चली आइए। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है और इसकी एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी आती है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको चेक करके भी आपको यहाँ एग्जाम शेड्यूल ये सभी आपको चेक करते रहना, क्योंकि अभी पहले ही बता रहे हैं यदि बाई चांस यदि बाद में लास्ट में ध्यान रहे तो यहाँ पर आप इनको चेक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर ई एडमिट कार्ड यहाँ पर भी आपका शो होगा। चलिए इसके ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं। तो ऑनलाइन जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ORE, इस पर आपको अप्लाई कर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आप चाहें तो इस पर भी क्लिक करके इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। और नोटिफिकेशन को PDF को डाउनलोड करके पूरी जानकारी आपको पढ़ना है। अब आपको पहले आपको यदि आपने इसके पहले कोई फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको नवीन पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। और ध्यान दीजिए जितनी भी आप जानकारी फिल कर रहे हैं, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की जो सर्टिफिकेट होती है उसकी बेस पर ही आपको फिल करना और सभी आपको नाम यहाँ पर कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में ही आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पर है, मदर्स नेम, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। इसका देखो कम्युनिटी यानी आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल OBC SC ST OBC EWS, तो जो भी आपकी कैटेगरी इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसका देखो यदि आप क्रीमी लेयर स्टेटस आपको यदि आप क्रीमी लेयर में आती हैं तो आप एस कीजिए इस प्रकार से, और यदि नहीं आती हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको तक अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके तक को यदि आप डिसेबल हैं 40% है इससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर यस करना और उसकी आपको जानकारी देनी होगी इस प्रकार से। यदि नहीं तो आपको इस प्रकार से सिंपल सा ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो जो आपको यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है। इस तरफ हम आपको डेमो के तौर पर फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, जो ही आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आप यहाँ पर सही सही फिल कीजिए। इसके बाद आपको अपना बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान, तो आप अपने सिटी का नाम फिल कीजिए। उसके बाद राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ है, तो आपके स्टेट का जो भी आपका स्टेट, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दोबारा से वही मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। दोबारा से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पासवर्ड इस प्रकार से, जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल वर्ड, अपर केस, ये सभी आपका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी ऐसा इस प्रकार से पासवर्ड बना लेना है, जो भी हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। यदि इस प्रकार से पासवर्ड नहीं बने तो आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है कि आपको बाद में याद रहे। इसके बाद दोबारा से ही पासवर्ड आपको कन्फर्म करना है। इसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी, एक आपका जो पासवर्ड है वही आपका पासवर्ड रहेगा, तो उसको आपको अब बना लेना है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं, तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोबारा आना है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी ध्यान दीजिए, इस सभी जानकारी आपको पढ़ते जाना है। यहाँ पर सब कुछ गाइडलाइन यहाँ पर बोली गई है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद पूरी जानकारी आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर भी आपकी पूरी जानकारी पढ़ना है। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी आई है वो यूजर आईडी यहाँ पर फिल करना है। जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। अब ध्यान दीजिए, यदि बार बार आपको लॉगिन करने में कोई कैप्चा की प्रॉब्लम आ रही है या कोई एरर आ रहा है, तो आपको बार बार यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करके ट्राई करना है, क्योंकि बीच बीच में ये समस्या आपको आने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पर ट्राई करते रहना, तब ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लॉगिन करके डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यदि जैसे आप लॉगिन करते हो तो कन्फर्म रैंडम इमेज फील्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बार बार आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के फिल करते रहना, तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको सभी को आने वाली है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको बार बार ट्राई करके देखते रहना। जैसे हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसी प्रकार से आपको भी आ सकती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो फाइनली हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी बेसिक सी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका वेदर योर फादर्स एंड मदर्स नेम इज सेम ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल कर रहे हैं, आपका मदर्स नेम फादर्स नेम आपके इसी सर्टिफिकेट के अनुसार है, तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर यदि कुछ मिसमैच है तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो बाद में इसकी आपको नोटिफिकेशन में आप इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी आप यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, जैसे वोटर आई, फोटो इशू बाय सेंट्रल स्टेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपका है उसको आपको यहाँ पर दे देना है। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको साइड में अपना आधार नंबर यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल कर देना है। इसको देखो, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि जिसमें आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन, इनमें से आप हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहना है। इसको देखो मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सिंगल है या मैरिड है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो ये आपका हॉबी है और जो इसको आपको ध्यान से फिल करना है। आपको उल्टा सीधा कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं कर देना है, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी से ही यहाँ पर आपको फिल करना हो। 500 वर्ड में आप 500 कैरेक्टर तक यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का आपको यहाँ पर PDF के तौर पर आपको इसको PDF बना लेना है। जैसे आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड, वोटर ID कर रहे हैं तो वोटर कार्ड, तो उसकी दोनों साइड की आपको फोटो खींचकर दोनों को आपको PDF बना के मर्ज करके आपको यहाँ पर PDF के तौर पर अपलोड करना है, और 1 MB से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसका भी आपको PDF बनाकर यहाँ पर 1 MB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इस लिंक पर आप क्लिक करके इसके फॉर्मेट को आप यहाँ पर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक किया तो यहाँ पर आप नीचे को चले जाएंगे, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रो फार्मा, तो जैसे यहाँ पर ST का दिख रहा है, यहाँ पर OBC का दिख रहा है। अब आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ आपको सबमिट करना है, कितने दिन में आपको बन जाएगा। तो जो आपका RRB रेलवे का फॉर्म फिल हुआ था उसके लिए हमने कंप्लीट जानकारी बताई है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अब एक बात और, फॉर्मेट आप जो सेंट्रल का कास्ट का फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट, ये आप फॉर्मेट कहीं से भी ले जा सकते हैं। जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ UPSC से डाउनलोड करें, आप SSC से भी कर सकते हैं, रेलवे का ले सकते हैं, किसी से का भी ले सकते हैं, फॉर्मेट आपका सेम रहता है। तो उस वीडियो में जो लिंक दी है उसको देखकर अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बनवाकर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो अल्टरनेटिव हाउस नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका तो स्ट्रीट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में,
आधा ऊपर की लाइन फिल कर दीजिए, आधा नीचे की लाइन फिल कर दीजिए। इसके बाद टाउन, सिटी या विलेज का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है, यहाँ पर इंडिया, और यहाँ पर आपको अपना स्टेट को फिल करना है, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है। यदि आपका एसटीडी टेलीफोन है तो इसको फिल कर दीजिए, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आप एस कीजिए, तो ये दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि नहीं है तो आपको इस पर नो पर आपको टिक करना है, और ये दोनों आप अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेवन कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एज रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन कंसेशन विल बी, आपके यहाँ पर ये आपका जो भी है, यहाँ पर आप यदि आपको जो नोटिफिकेशन आप एज रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, यदि उतनी है आपको तो नो पर क्लिक करना है। यदि आपकी नहीं है और एक्स्ट्रा एज है तो आप आयु में छूट चाहते हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा उसके अनुसार यहाँ पर, तो आपको एस करना है। यहाँ पर इस प्रकार से एस करना है, और यहाँ पर आपको अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से, और 1 MB से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेवन कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कहने का मतलब ये, आप आयु में छूट चाहते हैं तो जो भी आपके लिए कैटेगरी में दी जा रही है वो तो आपको मिलेगी। यदि उसके अलावा आप कोई और अन्य छूट चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर अब आपको बुक यस किसके लिए यहाँ पर करना है, तो या तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल या यूटी गवर्नमेंट की, या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ पर एस करना है, नहीं तो आपको नो पे रही क्लिक रहने देना है। क्योंकि जो आपके लिए कैटेगरी मिलेगा वो तो आपको अलग से मिलेगा, और उसके अलावा यहाँ पर अलग से चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपको एस करना, नहीं तो आपको सेवन कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, ये सभी आपको दिया गया है, इनको आपको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एसेंशियल जैसे या हायर, जैसे आप PhD वगैरह किए हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिशनल एंड हायर। तो यहाँ पर हम एसेंशियल कर देते हैं। इसके बाद आपको डिग्री टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है, तो यहाँ पर हम बैचलर डिग्री करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है। तो इतनी आपको लिस्ट दी गई, इतनी में से आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर देते हैं। इसका देखो मीडियम स्टडी, अपन किस माध्यम से पढ़ाई की है, हिंदी या इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं। इसका देखो क्वालिफिकेशन लेवल, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन करते हैं। इसके बाद स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भारत की लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यदि बाई चांस कोई यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर नीचे को चले आकर यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखते जाएंगे, यहाँ पर आपको अदर पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यदि आपकी बाई चांस इसमें लिस्ट में नाम नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर आपको नाम आपको फिल कर देना है। यदि लिस्ट में नाम है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर। अब इसके बाद अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर, कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक यहाँ पर फ्रॉम यानी आपको मंथ देना है, कब से कब तक आपने यहाँ पर एडमिशन लिया था, इस प्रकार से आपको, और किस ईयर से आपने लिया था, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपका है ये सब हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से आपको। इसके बाद आपको मंथ आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से, और मंथ में आपको मार्कशीट पर देखेंगे तो उसमें भी आपको लिखा मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको सेंड कर लेना है। इस प्रकार से, इस सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको फिल करना है, उल्टा सीधा गलत आपको फिल नहीं करना है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट है उसमें आपकी मार्कशीट में आपको एक नीचे अगर कहीं भी देखिए तो पासिंग की डेट आपको, जो जिस डेट को आपकी इशू हुई है वहाँ पर आपको एक डेट दिखी रही होगी। तो इस कैलेंडर पर आपको सेलेक्ट करके उसकी डेट यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर दिख रहा है, इस पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद डिवीजन ऑफ क्लास, तो कौन सी फर्स्ट क्लास में आप पास हुई हैं, इस प्रकार से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट रिजल्ट टाइप में आपका क्या है, परसेंटेज है या ग्रेड 7 पॉइंट ग्रेड सिस्टम है या CGPA है या GPA है, तो जो भी आपका उसको आपको सेलेक्ट करना है। यदि जैसे परसेंटेज फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है। यदि आप यहाँ पर CGPA देते हैं तो CGPA आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आप CGPA सिस्टम क्या है, ग्रेड पॉइंट क्या है, यदि आप ग्रेड वाला देते हैं इस प्रकार से। यदि आप CGPA देते हैं GPA या ग्रेड पॉइंट तो यहाँ पर आपको इसका भी आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन सी यहाँ पर मिला है, इस प्रकार से आपको देना है। अब नेक्स्ट आपका डेट ऑफ डिग्री, यदि आपको डिग्री मिल चुकी है तो यहाँ पर इस कैलेंडर पर सेलेक्ट करके अपनी डिग्री की डेट यहाँ पर फिल करनी है। यदि अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली तो आपको नॉट अबाउटेड इस पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको यदि आप करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको यदि मिल चुकी है तो आपको यहाँ पर इस पर डेट को सिलेक्ट करके अब यहाँ पर आपको डिग्री को अपलोड करना है और PDF बनाकर 1 MB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना है, जो कि आपकी मार्कशीट है उसको PDF बनाकर 1 MB तक आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद आपको सेवन कंटिन्यू पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यदि ऐसे बीच बीच में आपको बार बार लॉग आउट हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा से लॉग इन कर लेना है।
तो जैसे बाई चांस यदि आपका बीच में लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से आप लॉग इन करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में तो आप इसको हैंडल कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपीरियंस की जानकारी, जो कि आपकी पोस्ट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। जो भी आपके पास इनमें से कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पर आपको देना है। तो इस यहाँ पर आप नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर आपको एसी यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको एस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो साइड में एड एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिखा रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फील्ड टाइप एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका है। नॉन टीचिंग, इस प्रकार से आपको लेवल काइंड एक्सपीरियंस आपका जो भी आपका पास है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अदर, जो भी आपके पास यहाँ पर आप स्पेसिफाई आपने किस में से किया है। जॉब कैपेसिटी, ये पोस्ट हेड आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का टाइप, पे स्केल, लास्ट सैलरी डाउन या लास्ट मंथ आपको इनकम, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ये सभी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 1 MB का आपको होना चाहिए। और आपका जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को आपको क्लिक करके देख सकते हैं, जो यहाँ पर लिंक दिख रही है इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोफार्मा दिख रहा होगा क्लेमिंग एक्सपीरियंस, तो इस पर आप क्लिक करके उसकी फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। और उसको आपको यहाँ पर सेव कर अपलोड करने के बाद आपको सेव पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करने का। तो पहले आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आप एग्जाम सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर यहाँ पर देना चाहते हैं इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी आपका एग्जाम सेंटर है इस समय हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका डिजिटेबल एक्सपीरियंस जो आपका ये आपके लिए डिजिटेबल है, यदि आपके पास है तो आप एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के बारे में कुछ गाइडलाइन दी गई है। तो फोटो की साइज आप यहाँ पर आप देखेंगे, फोटो की मिनिमम रेजोल्यूशन आपका इमेज का 350 पिक्सल एंड 350 और अधिकतम आपका 1000 पिक्सल। कहने का मतलब है 1000 ऊंचाई और 1000 चौड़ाई, इतना आपका अधिकतम आप कर सकते हैं। और साइज आपकी यहाँ पर आपकी साइज भी दी गई है KB में, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर आपको। और साइज आपकी मिनिमम 20 KB, अधिकतम 300 KB तक आप इसमें फ़ोटो की साइज को अपलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। अब आपको सिग्नेचर और फोटो को कैसे रिसाइज करना है तो इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, RRB रेलवे के लिए बताया था। सेम फॉर्मेट है, आपको सिर्फ वहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके जो यहाँ पर पिक्सल दिया गया है 350 350 गुणित 350 बनाकर देख लेना। यदि सही नहीं दिखाता है तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1000 से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। और फोटो की साइज भी यहाँ पर आप रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट टू रिमेंबर भी दिया गया है। तो फोटो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी प्रॉपर्ली क्रॉप्ड होना चाहिए एंड क्लियर आपका दिखना चाहिए। और फोटोग्राफ शुड बी कंटेन इन फोटोग्राफ ओनली विदाउट एनी अदर मार्क एंड सिग्नेचर, ये सभी आपका होना चाहिए। और साथ ही सिग्नेचर आपका विदाउट एनी मार्क और बिना डेट का आपका होना चाहिए। नहीं, अब सिग्नेचर करते हैं उसके नीचे कोई डेट वगैरह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और जब की इमेज क्वालिटी सही नहीं रहती है और फोटो आपका सही नहीं दिखता तब का बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखकर आपने पहले इमेज और सिग्नेचर को रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करके अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके अलावा बीच बीच में आपको इस प्रकार से भी कोई समस्या आती है तो दोबारा से आपको होम पेज पर जाकर दोबारा से लॉग इन करके आपको इसी पेज पर आ जाना है। अब नेक्स्ट पेज आता है आपका अदर डॉक्यूमेंट। यदि कोई अदर एडिशनल जानकारी आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो सभी सर्टिफिकेट को आपको मर्ज करके सभी को एक ही PDF में बनाकर और 2 MB से आपके अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको PDF को अपलोड कर सकते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से, एक जानकारी आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने का जिस कैटेगरी के लिए फीस नहीं लग रही है तो वो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सबमिट कर सकता है। और जिसके लिए फीस लग रही है तो वो 25 रुपये आपको यहाँ पर फीस को पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपके लिए स्टेप बाय स्टेप हमारे द्वारा बताने की पूरी कोशिश की गई है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। अब आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।